Hi, my dear students, how are you? Welcome to the session. I hope you guys are doing well. अब आपका बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम सर पर है, राइट? आईपी मैट इंदौर, जिसकी आप इतने टाइम से तैयारी कर रहे हो। आपने एक बड़ा सपना देखा है टू रीच टू द टॉप आईआईएम, राइट? तो इस टाइम आपको कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स का ध्यान रखना है, वो हम इस छोटी सी वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट? बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिसका ध्यान रखना है, सेल्फ बिलीफ रखना है, राइट? आत्मविश्वास रखना है कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। देखिए, जब आपके पास सेल्फ बिलीफ होता है ना, सो अ मैन कैन मूव माउंटेन्स, अ पर्सन कैन मूव माउंटेन्स। मूविंग माउंटेन्स मतलब आप कोई भी स्ट्रगल ओवरकम कर जाते हो। पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि खुद पर आपका विश्वास हो। ठीक है जी, चलिए ऑन दिस नोट लेट्स बिगिन विद दिस पर्टिकुलर वीडियो, क्विक वीडियो। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हो तो आप कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज या फिर कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज या शॉर्टकट्स रिवाइज कर सकते हो, राइट? बट ये ध्यान रखना कि बहुत देर रात तक आप पढ़ाई ना करो। जैसे मैंने अगर इंग्लिश की बात करें तो ग्रामर के रूल्स आप रिवाइज कर सकते हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स को एक बार देख सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में हमने देखा था कि किन ग्राउंड्स पे एलिमिनेशन होता है, उनको ध्यान में देख सकते हैं, राइट? So you can revise some important pointers, but just don't practice a lot of questions at this point of time. Quick revision of formulas, strategies, right, shortcuts, that is fine, but just don't overstretch it, right? माई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सजेशन इज कि आपको एग्जाम में जो भी असेंशियल्स की रिक्वायरमेंट है, प्लीज उसको लेकर केयरफुल रहिए, राइट? एग्जाम टाइम पे पहुंचे और आप रियलाइज करें कि आपके पास राइट स्टेशनरी नहीं है, या एडमिट कार्ड नहीं था, या आईडी प्रूफ नहीं था, उससे इतना केओस क्रिएट होता है। और आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी बेस्ट, एटलीस्ट अपनी तरफ से कोशिश करो कि बेस्ट मेंटल स्टेट में एग्जाम पे पहुंचो, राइट? जैसे आपको पता नहीं है कि आपका सेंटर कहाँ है, आप कहीं और भटक गए, रास्ता भूल गए, राइट? तब आप पापा को कह रहे हो तेज गाड़ी चलाओ और कहीं इधर उधर कुछ हो गया, तो भगवान ना करे ऐसा कुछ हो। पर ध्यान रखिए कि हमें ना इस तरह के लास्ट मिनट रिस्क नहीं लेने। तो पहले से ही राइट टाइम पे अपना एडमिट कार्ड और जो भी एसेंशियल्स की आपको रिक्वायरमेंट है वो ज़रूर देखिए। एडमिट कार्ड पे डिटेल्स प्रोवाइडेड होती हैं, इंस्ट्रक्शंस ऑफर्ड होते हैं, उनको अच्छी तरह पढ़िए, राइट? वहाँ पे ये नहीं करना अच्छा देख लूंगा, सुबह पढ़ लूंगा, एक ही जैसी बात तो होती है नहीं। चाहे एक ही जैसी बात हो, चाहे आपको सब पता हो, फिर भी आपको फॉर्मली एडमिट कार्ड पर लिखे हुए सारे इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना है, राइट? नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपको अपना एग्जाम डे प्लान कर लेना है। लाइक आई सेड कि आपको पता होना चाहिए कि जो आपका स्केड्यूल टाइम है उससे इफ नॉट मोर आधा घंटा 40 मिनट पहले पहुंचिए, राइट? जब हम छोटे थे ना, तो जब भी हमें कोई स्टेशन पे ट्रेन पकड़नी होती थी, जब मैं मम्मी पापा के साथ जाती थी, तो मेरे पापा हमेशा ना हमें स्टेशन 1 घंटा 40 मिनट 50 मिनट पहले पहुंचा देते थे, राइट? जब हम बड़े होते हैं, तो अब जब मैं बड़ी हुई तो मैं रियलाइज करती हूँ कि उस टाइम तो मैं पापा से बड़ा लड़ती थी कि हम एक एक घंटा पहले क्यों पहुंच जाते हैं रेलवे स्टेशन पे या सेंटर पे, क्यों पहुंचते हैं। बट नाउ आई रियलाइज कि दैट गिव्स यू लॉट ऑफ ईज, राइट? आप बहुत शांत रहते हैं। अगर भागम भागी रहते ना, तो इतना मानसिक यू नो पीड़ा होती है ना, केओस होता है कि अरे लेट ना हो जाए, अगर अरे परमिशन ना मिली तो 2 मिनट लेट हो रहे हैं, 5 मिनट लेट हो रहे हैं, राइट? सो ऐसा कुछ मत करिए। यू शुड हैव अ क्लियर प्लान, हाउ आर यू गोइंग टू गो, व्हाट टाइम यू आर गोइंग टू गेट रेडी, हु इज गोइंग टू ड्रॉप यू, व्हाट वुड बी द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि लास्ट मोमेंट पे कैब कर रहे हो, राइट? कैब कैंसिल हो रही है, फिर आपने दूसरी कैब करी, राइट? इस तरह का केओस ना रखें। कोशिश करें कि अगर आप कैब से जा रहे हो तो वो प्री बुक्ड कैब है, और अगर आपके कोई पेरेंट या गार्जियन आपके साथ हैं, सो यू लीव फॉर द सेंटर एट द राइट टाइम, राइट? नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अब आप रिलैक्स कर लीजिए, राइट? डी स्ट्रेस करिए। तो डी स्ट्रेसिंग कैसे होती है? हमें लगता है हम एक इंस्टाग्राम पे रील देख लेते हैं, 10 मिनट बिता लेते हैं, ये डी स्ट्रेसिंग है। ये डी स्ट्रेसिंग नहीं है, ये और प्रेशर बढ़ाती है, राइट? हमारी बॉडी को हार्म करती है, हमारी आइज को ट्रबल करती है। सो यू कैन लिसन टू सम लाइट म्यूजिक, यू कैन गो फॉर द वॉक, यू कैन स्पेंड सम टाइम विद योर फैमिली, राइट? सो ऐसा मत करिए कि भाई एक हमने कोई सीरीज शुरू कर दी देखने के लिए कि एक ही एपिसोड देखा, बिकॉज ये अडिक्टिव है, राइट? ऐसा कुछ मत करिए। डू वॉट रिलैक्सेस यू। तेरा कितना हो गया, मेरा इतना हुआ, राइट? ये अननेसेसरी डिस्कशन है, इसका अभी कोई टाइम नहीं है करने का। प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम इट, राइट? नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी इज दैट यू शुड स्लीप नाइसली, राइट? आपको अच्छे से नींद लेकर जाना है।
कुछ ऐसे मुझे बच्चे बोलते हैं मैम हमें तो ज़्यादा नींद की ज़रूरत नहीं होती। नहीं, आप अगर आपका दिमाग नहीं काम करेगा इफ़ यू आर नॉट प्रॉपर्ली रेस्टेड, राइट? सो हैव एटलीस्ट इफ नॉट मोर 8 आवर्स ऑफ स्लीप, राइट? क्योंकि क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हो, ज़्यादा टायर्ड होते हो तो फटीग रिफ्लेक्ट करता है, आपकी बॉडी तो रिफ्लेक्ट करेगी, राइट? उसको अगर थकान हो रही है तो किसी ना किसी तरीके से वो थकान निकलेगी। वो चिड़चिड़ापन पे निकलती है, दिमाग चलना बंद हो जाता है, कई बार सिंपल सी गलती हो जाती है। So we cannot take that risk. So make sure that you eat properly, eat घर का खाना, right? He was a very good friend of mine. मेरी बहुत अच्छी दोस्त, राइट? तो उसका ना एमएससी करी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, वेरी गुड कॉलेज। और एग्ज़ाम था उसका, मतलब एक फर्स्ट एग्ज़ाम शी कुड नॉट गिव क्योंकि फैमिली में कोई डेथ हो गई थी, तो उसका सेकेंड अटेम्प्ट था, राइट? उस अटेम्प्ट में क्या हुआ कि अपने घर से दूर रहती थी, पीजी में रहती थी, तो वहाँ पर क्या हुआ, उसने रात को खाना बाहर से ऑर्डर कर लिया। एग्जाम का स्ट्रेस था या शी डिड नॉट वांट टू कुक, एंड द सेम नाइट शी हैड टू बी एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, राइट? सो प्लीज़ ईट प्रॉपर मील, घर का बना हुआ खाना, नथिंग लाइक पिज्ज़ा या जिससे ड्राउजीनेस आती है विच इज़ बैड फॉर योर स्टमक, मैदा, ऐसा कुछ मत खाइए। प्रॉपर हेल्दी हाइजेनिक खाना खाइए, अच्छे से नींद लीजिए। कई बार क्या होता है, एंग्जाइटी में हम खाना नहीं खाते ढंग से, हमें लगता है, मेरे साथ ऐसा होता था, मैं ज़्यादा खाना नहीं खा पाती थी, फिर वही होता है कि चक्कर आएंगे, राइट? या फिर नींद नहीं आएगी इफ़ यू आर एम्प्टी स्टमक। सो ईट नाइसली, डोंट स्टफ योरसेल्फ बट ईट प्रॉपर फूड एंड टेक प्रॉपर स्लीप। दीज आर important suggestions, right? Next important suggestion is that I told you that eat a healthy meal is very important, right? कि आप properly, you have the right amount of carbs, proteins in your diet. And in fact, तो आप अभी से ही चालू कर दीजिए, right? ये तो करना ही चाहिए as a good habit, but ensure that you are well fed, right? देन ऑफ कोर्स ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। समर्स हैं, राइट? नॉर्थ इंडिया में तो अभी द टेम्परेचर्स आर सोरिंग हाई, राइट? तो इतना गर्मी में जब आप पेपर देने जा रहे हो, बाउंड टू हैपन, स्पेशली सम स्टूडेंट्स जिनका फिजिकल स्टैमिना या आउटसाइड एक्सपोजर कम होता है, राइट? क्योंकि अब तो हम घर पे ही पढ़ रहे हैं और अब बच्चे थोड़े से कम बाहर खेलने जाते हैं, तो कई बार हम इतने एक्सपोज नहीं होते टू सच हॉट सन, तो माइट हैपन दैट यू स्टार्ट फीलिंग जिटरी या जी घबराने लग जाए। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि अच्छे से स्टे हाइड्रेटेड एंड टेक गुड केयर ऑफ योर बॉडी, राइट? और लास्ट मिनट रट्टा नहीं मारना, राइट? लास्ट मिनट आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेती हूँ, राइट? या मैं एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ के चली जाती हूँ क्योंकि मेरा कवर नहीं हुआ था, इससे कोई हेल्प नहीं मिलेगी, जबकि प्रेशर माउंट करता जाएगा, तो ये बिल्कुल ना करें। My next important suggestion is कि this is my favorite one, visualize yourself being successful, right? जब आप सो रहे हो ना रात को, तो ऐसे सोचिएगा कि यार अगर मेरा पेपर अच्छा हो जाएगा, I'll be in top IIMs, I'll be working, learning from the top brains of the country, I'll be studying with the top brains, right? तो इस तरह से ना खुद की सक्सेस देखनी चाहिए। उससे क्या होता है, आपको एक राइट कॉन्फिडेंस मिलता है, राइट? आपको मोटिवेशन मिलता है, पॉजिटिविटी मिलती है, राइट? इस टाइम हमें अपनी मेंटल स्टेट को पॉजिटिव रखना है, डाउट में नहीं आना, राइट? क्योंकि एक बार आपने डाउट में आया ना, तो डाउट मल्टीप्लाई होता जाता है, बढ़ता जाता है। और पॉजिटिविटी अगर आप खुद के अंदर लाएंगे तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी, राइट? तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट फैक्टर, दैट माइंडसेट दैट यू वुड वांट टू ग्रो इन योर लाइफ। तो पॉजिटिविटी चाहते हैं, सो वी विल बी विजुअलाइजिंग अ सक्सेस, राइट? विल गो विद अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट। पेपर डिफिकल्ट आ गया तो मैं क्या करूंगा, इस टॉपिक से ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गए तो मैं क्या करूंगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना, राइट? आप अपना बेस्ट दे के आइए, बस सिर्फ इसी पॉइंट पर फोकस करना है, राइट? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट एग्जाम एग्जाइटी को सेटल करिए। तो जब हम कहते हैं ना डीप ब्रीदिंग करिए, जब मैं छोटी थी, मतलब आपकी जितनी थी, मुझे लगता था डीप ब्रीदिंग से कुछ नहीं होता, ऐसे बोलते हैं, बट नाउ व्हेन यू ग्रो अप यू रियलाइज दैट डीप ब्रीदिंग हेल्प्स, राइट? ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, they really help you be settled and calm. So you can just deep breathe for few minutes before you go for your exam, just to settle your anxiety and be more comfortable, right? Next important point, like I said, that you have to stay positive, you have to be hopeful, you have to be optimistic. एग्जाम से पहले कोई नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में मत लेकर आइए, दैट विल डेफिनेटली इंश्योर कि आप एग्जाम में अच्छा करेंगे, राइट? नेगेटिव थॉट आती है तो आदमी पहले ही हार मान के जाता है। जब आपने खुद ने हार मान ली तो आप पेपर में कैसे बढ़िया परफॉर्म करेंगे, राइट? सो ये माइंडसेट एंड द अप्रोच शुड बी टोटली पॉजिटिव, राइट? और like I said, very important, stay updated with the exam instructions, right? Dress up in a way which is comfortable, right? Which does not have lot of pockets.
ज्वेलरी यूजुअली ना के बराबर पहनिए, ध्यान रखिएगा। शूज़ ओपन स्लीपर्स ही पहन के जाइए, क्योंकि फिर वो कहीं न कहीं आपको परेशान करेंगे। कैट के एग्ज़ाम में कुछ बच्चों से यहाँ के जो आपके वी पुट द क्लिप्स ना, क्लिप्स भी उतरवा लिए थे, सो इट शुड बी अ गुड स्क्रंची, कुछ लिखा ना हुआ हो, राइट? सो गो एब्सोल्युटली इन अ वे कि आपको अननेसेसरली रोका ना जाए ड्यूरिंग द चेकिंग एंड एवरीथिंग, राइट? कैरी योर एडमिट कार्ड्स, आई कार्ड्स, जितने भी प्रिंट्स बोले हैं, फोटोज बोलिए, ब्लैक एंड वाइट बोलिए, प्रिंट बोलिए, वो सारे इंस्ट्रक्शंस को रीड करके वो सारे आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैंडी होने चाहिए, राइट? अदरवाइज अननेसेसरी प्रेशर बिल्ड होता है, राइट? तो बस ये सारे पॉइंटर्स अगर आप ध्यान में रखोगे तो यूल बी प्रिपेयर्ड इन अ सॉलिड वे। आर बेस्ट विशेस आर देयर विद यू, सो टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, वर्क वेरी वेरी हार्ड, गिव योर बेस्ट शॉट। विजयी भव।